इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, हमारी स्क्रीन पर हर रोज एक चमकती हुई दुनिया दिखती है। लग्जरी कारें, विदेश यात्राएं, बड़े बड़े ब्रांड डील्स, मतलब एक एकदम परफेक्ट जिंदगी का सपना। लेकिन क्या ये सपना उतना ही सच है जितना ये दिखता है? चलिए आज इस पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। ये आज सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो इंडिया के लाखों नौजवानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी है। एक ऐसा सपना जो ऑनलाइन दुनिया की चकाचौंध से पैदा हुआ है, जहां ऐसा लगता है कि शोहरत बस एक वायरल वीडियो की दूरी पर है। देखिए, इन्फ्लुएंसर कल्चर की कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ तो वो चमकदार भ्रम है जो हमें स्क्रीन पर बेचा जाता है, और दूसरी तरफ है वो कठोर हकीकत जिसका सामना क्रिएटर्स अकेले में करते हैं, नकली फॉलोअर्स के धोखे से लेकर मेंटल प्रेशर के बोझ तक। तो सवाल ये उठता है कि शोहरत का ये सपना इतना पावरफुल बना कैसे? आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 2016 के बाद। जैसे ही इंडिया में डेटा सस्ता हुआ और स्मार्टफोन हर हाथ में आया, एक नई क्रांति सी आ गई। इसी ने ऑनलाइन फेमस होने के सपने को जन्म दिया, जो देखते ही देखते एक पूरी पीढ़ी की सबसे बड़ी चाहत बन गया। सोशल मीडिया ने, आप कह सकते हैं, सक्सेस का पूरा मतलब ही बदल दिया है। यहाँ पे लाइक्स का मतलब है कि समाज आपको अपना रहा है, फॉलोअर्स का मतलब है कि आप सफल हैं, और व्यूज तो सीधे सीधे सेल्फ वर्थ से जुड़ गए हैं। और ये आंकड़ा सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। भारत में लगभग 80% युवा क्रिएटर्स सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए कंटेंट बना रहे हैं। कंटेंट में कोई मैसेज है या नहीं, कोई वैल्यू है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य बस एक है, वायरल होना। चलिए अब इस कहानी की एक और थोड़ी गहरी परत खोलते हैं। झूठ का वो पूरा बाजार जो इस चमकती दुनिया को सहारा देता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जो गिनती दिखती है ना, वो अक्सर सच नहीं होती। अगर किसी के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उनमें से 70,000 सिर्फ बॉट्स हों, यानी कंप्यूटर से बने नकली अकाउंट्स, असली इंसान नहीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरा एक अंडरग्राउंड बिजनेस है। फेक लाइक्स, फेक कमेंट्स, सब कुछ खरीदा और बेचा जाता है। इससे न सिर्फ ब्रांड्स को धोखा होता है जो इन इन्फ्लुएंसर्स पर पैसा लगाते हैं, बल्कि वो असली क्रिएटर्स भी पीछे रह जाते हैं जो मेहनत से अपना ऑडियंस बनाते हैं। अच्छा, अगला सबसे बड़ा मिथक है पैसा। हमें लगता है कि हर इन्फ्लुएंसर लाखों कमा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है 10 में से 9 इन्फ्लुएंसर्स के पास कोई स्टेबल इनकम नहीं होती। और तो और, जिसे पेड कोलैबोरेशन कहकर दिखाया जाता है, वो असल में सिर्फ कुछ मुफ्त प्रोडक्ट्स के बदले में होता है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि कई क्रिएटर्स बिना कुछ बताए स्कैम वाले ऐप्स और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, जिसका सीधा नुकसान आम फॉलोअर्स को होता है। अब तक हमने सिस्टम की खामियों की बात की, लेकिन इसकी जो असली कीमत है वो तो क्रिएटर्स को चुकानी पड़ती है, अपनी मेंटल हेल्थ से। सोचिए एक इन्फ्लुएंसर के मन में क्या चलता है। अरे यार, लाइक्स कम क्यों हो रहे हैं? ये सवाल किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। और जब पहचान ही लाइक्स पर टिकी हो, तो इसका सीधा नतीजा होता है डिप्रेशन, क्योंकि हर घटता हुआ लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक चोट जैसा लगता है। फिर आता है दूसरा डर, व्यूज क्यों गिर गए। ये सवाल क्रिएटर्स की रातों की नींद उड़ा देता है। और इसका नतीजा, गंभीर एंग्जाइटी। हर पल यही चिंता सताती है कि अगला कंटेंट चलेगा या नहीं। ये जो प्रेशर है ना स्क्रीन पर हमेशा परफेक्ट दिखने का, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट खुशी, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और नतीजा ये होता है कि कई इन्फ्लुएंसर्स आज बर्नआउट से गुजर रहे हैं और थेरेपी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ क्रिएटर्स तक ही सीमित नहीं है, इसका असर एक पूरी पीढ़ी पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। वायरल होने की इस अंधी दौड़ में लोग हर हद पार कर रहे हैं, नकली प्रैंक से लेकर जानलेवा स्टंट्स तक। लोग अपने पारिवारिक झगड़ों को पब्लिक कर रहे हैं, अपनी निजी जिंदगी को बेच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम को खुश करने के लिए। और इसी वजह से टीनएजर्स में एक बहुत ही खतरनाक सोच फैल रही है। उन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई से बेहतर है रील्स बनाना, क्योंकि वहां जल्दी और आसानी से पैसा और शोहरत मिल सकती है। लेकिन इस सपने के पीछे की सच्चाई जानना भी बहुत जरूरी है। इन्फ्लुएंसर करियर बेहद अस्थिर होता है। यहाँ ना कोई सिक्योरिटी है, ना पेंशन। सब कुछ एक एल्गोरिदम पर निर्भर है, जो आज आपको हीरो बना सकता है और कल जीरो भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटर बनना ही गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बैलेंस्ड और सही नजरिया अपनाना बहुत बहुत जरूरी है।
तो फिर एक बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले वायरल होने से ज्यादा किसी असली स्किल को बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई वैल्यू ऐड करे। और सबसे जरूरी बात, शोहरत के लिए कभी अपनी मेंटल पीस और अपनी असल जिंदगी को दांव पर ना लगाएं। आखिर में बस एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जब कैमरा बंद हो जाता है, जब लाइक्स और कमेंट्स की बारिश रुक जाती है, तो पीछे क्या बचता है? क्योंकि अंत में सिर्फ आप और आपकी असलियत ही आपके साथ रह जाती है।